हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। राइटिंग प्रोग्राम टीचर में आप सभी का स्वागत है। स्टेट कोटा काउंसलिंग के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। मध्य प्रदेश यानी कि एमपी स्टेट कोटा का जो काउंसलिंग है कब से स्टार्ट होगा, इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है वो भी बता दिया गया है। इसके अलावा और भी कई सारे नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग, जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप जानना चाहते हैं एमपी स्टेट कोटा नीट यूजी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑफिशियल वेबसाइट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन का dmi.mponline.gov.in। जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो कुछ इस तरीके से पेज आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एमपी स्टेट कंबाइंड यूजी काउंसलिंग 2021। ठीक है, इससे पहले यहाँ पर ये शो हो रहा था कि काउंसलिंग का जो प्रोसेस है बहुत ही जल्द स्टार्ट होगा, लेकिन फाइनली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे और काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहेगा। एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से। सो अगर आप नीट यूजी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा व्यू मोर का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से जितने भी नोटिफिकेशन है ये आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 20 दिसंबर 2021 का ये नोटिस। देखिए, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर एडमिशन ऑन स्टेट कोटा सीट्स इन गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल कॉलेजेस एंड प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेजेस एंड NRI सीट्स इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग नीट यूजी 2021 20 दिसंबर 2021 का नोटिस है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से नोटिस ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस नोटिस का सब्जेक्ट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सब्जेक्ट ये है कि मध्य प्रदेश यानी कि एमपी के जो गवर्नमेंट प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं और जो मेडिकल कॉलेजेस हैं और उनमें नीट यूजी काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होना है। ठीक है, और उसकी जो रजिस्ट्रेशन करने की डेट है उसके संबंध में ये नोटिस है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नीट यूजी 2021 की ऑनलाइन काउंसलिंग के अंतर्गत पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन दिनांक 22/12/2021 से प्रारंभ किया जा रहा है। यानी कि रजिस्ट्रेशन आप आज से यानी कि 22 दिसंबर 2021 से कर सकते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग एमपी ऑनलाइन पोर्टल www.dmi.mponline.gov.in पर संचालित होगी। यानी कि वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख पा रहे होंगे। इसके अलावा ये जो नोटिफिकेशन है ये इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन आज से यानी कि 22 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यहाँ पर कई सारे नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे रिवाइज्ड नेम्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस इन एमपी यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट कंबाइंड नीट यूजी 2021 ऑनलाइन काउंसलिंग डेट 20 दिसंबर 2021। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से नोटिस ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो लिस्ट है ये है किसकी है, ये है उन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की जो कि एमपी स्टेट कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं रिवाइज्ड नेम्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस इन एमपी स्टेट कंबाइंड नीट यूजी 2021 ऑनलाइन काउंसलिंग। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इंस्टीट्यूट नेम यानी कॉलेज का नाम, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टाइप ऑफ कॉलेज यानी किस तरीके का कॉलेज है, गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। और किस कॉलेज में कौन सा कोर्स कराया जाएगा यानी कि MBBS कराया जाएगा या फिर BDS कराया जाएगा, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो कॉलेज वाइज हर एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी नोटिस जारी किए गए हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हो प्रोफाइल क्रिएशन एंड रजिस्ट्रेशन यूजर मैनुअल एमपी स्टेट कंबाइंड नीट यूजी 2021 ऑनलाइन काउंसलिंग। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स ये बताया गया है कि आपको किस तरीके से अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किस तरीके से करना है, किसके लिए, मध्य प्रदेश स्टेट नीट यूजी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताई गई, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रोसेस ऑफ प्रोफाइल क्रिएशन यानी कि प्रोफाइल आपको किस तरीके से क्रिएट करना है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर इमेज के साथ सभी चीज़ें बताई गई हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये स्टेप नंबर 1 है, प्लीज क्लिक ऑन क्रिएट प्रोफाइल ऑप्शन एज शोन इन रेड सर्किल इन बिलो इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल इमेज है, किस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर इमेज के माध्यम से हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताई गई है, किस तरीके से आप प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, यहाँ पर कई सारे स्टेप्स हैं जिसके माध्यम से हर एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप
अच्छे तरीके से बताई गई, इसलिए आप इसको ज़रूर पढ़िएगा रजिस्ट्रेशन या फिर प्रोफाइल क्रिएट करने से पहले, ठीक है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, फिर आप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपसे कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक है। इसलिए ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट्स एमपी स्टेट कंबाइंड नीट यूजी काउंसलिंग 2021 21 दिसंबर 2021 का नोटिस है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये नोटिस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके लिए कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो इन सभी को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पॉइंट नंबर 10, प्रथम चरण की काउंसलिंग में केवल मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी अभ्यर्थी ही आवंटन हेतु चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग कर सकेंगे। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग होगा इसमें ओनली जो मध्य प्रदेश के परमानेंट रेजिडेंट हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी, मध्य प्रदेश के डोमिसाइल कैंडिडेट हैं, वही चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग का काम कर पाएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो राउंड होंगे, यानी कि सेकेंड राउंड होगा, थर्ड होगा, जितने भी राउंड होंगे उनमें अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो भी चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग का काम कर पाएंगे। लेकिन फर्स्ट राउंड में ओनली मध्य प्रदेश के जो स्थायी निवासी हैं, यानी कि जो डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं, वही चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग का जो काम है वो कर पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं आप उनको भी डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एमपी स्टेट कंबाइंड नीट यूजी काउंसलिंग 2021, ये 21 दिसंबर 2021 का नोटिस है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से नोटिस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अभ्यर्थियों द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर यहाँ पर, यानी कि आंसर जो है ये यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो अलग अलग क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर यहाँ पर है, आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आप सभी का सवाल ये है, क्या इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो आप जब प्रश्न नंबर 25 को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि प्रश्न नंबर 25, क्या यूजी काउंसलिंग 2021 है तो मध्य प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थी पात्र हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यूजी का जो काउंसलिंग है 2021 का मध्य प्रदेश का, क्या इसमें अदर स्टेट कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, क्या अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो इसका जवाब सुनिए। द्वितीय चरण एवं उसके बाद के चरणों में मध्य प्रदेश के स्थानीय या फिर मूल निवासी अभ्यर्थी मेरिट में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सीट राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को मेरिट कम चॉइस के आधार पर आवंटित की जाएगी। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि काउंसलिंग का जो फर्स्ट राउंड होगा उसमें ओनली मध्य प्रदेश के जो डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं, यानी कि वहाँ के जो स्थायी निवासी हैं, वो ही केवल चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का काम कर पाएंगे। लेकिन फर्स्ट राउंड के बाद जो सेकेंड राउंड होगा और काउंसलिंग के जो अदर राउंड्स होंगे उसमें अगर मध्य प्रदेश के जो स्थायी निवासी हैं, यानी कि वहाँ के जो डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं, मेरिट लिस्ट में उपलब्ध नहीं होते, यानी कि उनका नाम वहाँ पर नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, अगर सेकेंड राउंड या फिर सेकेंड राउंड के बाद वहाँ पर अगर सीटें खाली बच जाती हैं तो वहाँ पर अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं और उन्होंने नीट यूजी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और उन्होंने अप्लाई किया है, उनको भी सीट आवंटित की जाएगी। यहाँ पर ये कहा गया है। आप चाहें तो इसको डिटेल में पढ़ करके अपने आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स इसके बाद 49 सेकंड का एक प्रमोशनल वीडियो क्लिप है, उसके बाद एक और भी नोटिस है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या फिर कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आए, फिर चाहे बोर्ड्स हो, जेई हो या फिर नीट हो, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो उसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। फिलो ऐप की हेल्प से आप किसी भी वक्त अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं इन दीज 3 इजी स्टेप्स में। सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से फिलो ऐप, एंड उसके बाद आपको मोबाइल नंबर से साइनअप करना है, एंड उसके बाद आपको अपने क्वेश्चन का फोटो खींचना है या फिर आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं एंड सबमिट कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको फिलो ऐप विद इन 60 सेकेंड आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा एंड आपको आपके डाउट का सोल्यूशन मिल जाएगा। फिलो ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको हमारा रेफरल कोड यूज़ करना है RIC001, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस कोड को यूज़ करें और इस ऐप का जो डाउनलोड करने का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डाउनलोड फिलो ऐप नाउ। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रोफार्मा फॉर यूजी काउंसलिंग एमपी स्टेट कंबाइंड नीट यूजी काउंसलिंग 2021 21 दिसंबर 2021 का नोटिस है।
जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से नोटिस ओपन हो जाएगा और इसमें टोटल 14 यानी कि टोटल 14 पेज हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रोफार्मा 1 और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रमाण पत्र अभिलेखों की स्क्रूटनी संबंधी प्रोफार्मा चिकित्सा दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु, यानी कि ये जो प्रोफार्मा है ये है मेडिकल डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा और अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसमें टोटल 14 पेजेस हैं, आप अच्छे तरीके से हर एक चीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि इसके रिगार्डिंग क्या लेटेस्ट अपडेट है। स्टूडेंट्स, अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है नीट यूजी काउंसलिंग के लिए एमपी स्टेट के लिए, वो आज यानी कि 22 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हो जाएगा। आप आज से ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, किस तरीके से आप अप्लाई कर पाएंगे ये हमने आपको पहले बताया है। यहाँ पर आप नोटिस देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये देख लीजिए नोटिस रहा, यूज़र मैनुअल करके नोटिस है। आप इस नोटिस को डिटेल में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगी, किस तरीके से आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी है और किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना है। देखिए यहाँ पर ये नोटिस है, प्रोफाइल क्रिएशन एंड रजिस्ट्रेशन यूज़र मैनुअल एमपी स्टेट कंबाइंड नीट यूजी 2021 ऑनलाइन काउंसलिंग। ठीक है, इस नोटिस में हर एक चीज़ बताई गई है, जैसा कि हमने आपको पहले इसको ओपन करके दिखाया था कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसमें हर एक चीज़ बताई गई है, इसलिए इस नोटिस को पढ़ लीजिएगा, फिर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज यानी कि 22 दिसंबर 2021 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, आप कर लीजिएगा और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आप कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम पर एंड करते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा।